आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम। आज का जो ब्लॉग बनने जा रहा है उसका विषय है अनन्य भागवत भक्ति, जिसपे अपने विचार पिताजी द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से इस विषय पर। धन्यवाद। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। ये कहना था भगवान विष्णु का नारद जी के सवाल के उत्तर में। नारद जी अपने को नारायण साक्षात विष्णु का अनन्य भक्त मानते हुए कह बैठे, महाराज मेरे अलावा या मेरी बराबरी का तीनों लोकों में कोई भक्त है? भगवान विष्णु नारद जी से कहने लगे, मेरे एक अनन्य भक्त मृत्युलोक में भी रहते हैं, जरा तुम उन्हें मिलाओ और उनसे ये पूछना तुम क्या चाहते हो, और ये भी कहना कि मैं तुम्हें विष्णु भगवान को मिला सकता हूँ, विष्णु भगवान का तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ। तब देखना उनमें कितनी गहन भक्ति मेरे प्रति बैठी हुई है। नारद जी चले गए। एक बूढ़े शरीर वाले व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगा हुआ था। नारद जी की वीणा की आवाज़ सुन करके उनकी आंखें खुल गई, दंडवत प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, महाराज, पंडित जी बताओ, भगवान विष्णु से तुम्हारी क्या सिफारिश करूं, क्या तारीफ करो जिससे तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए? उन्होंने कहा, महाराज आपके मन में आप मुझे जिस स्तर का मानते हैं उस स्तर की वार्ता मेरी तरफ से मेरे हित में, मेरी भक्ति के बारे में भगवान को बता देना, और ये भी कह देना कि मैं भगवान विष्णु के चरणों में कैसे उपस्थित हो सकूं, कब उपस्थित हो सकूं। नारद जी चले गए। भगवान विष्णु ने कहा, फिर जाओ उन भगत जी से ये कहना कि अभी तुम्हें न तो भगवान के दर्शन होंगे और न ही तुम्हें उनकी तरफ से कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। क्या इससे आगे भी कुछ कहा? क्या भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुम बैठे हुए हो उस पर जितने पत्ते हैं मैं तुम्हें उतने वर्षों बाद दर्शन दूंगा। नारद जी की बुद्धि तो अपने में ही भटक रही थी। वो समझ नहीं पाए कि एक मृतलोक में पैदा होने वाला इंसान पीपल पर कितने पत्ते हैं, उतने सालों तक जीवित कैसे रह सकता है। नारद जी चले गए कि भाई मैंने बहुत सिफारिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि जितने इस पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं मैं उतने वर्षों बाद ही उन भगत जी को अपना दर्शन दे सकता हूँ। इतना सुनते ही भगत जी खड़े होकर के, उछल करके, प्रसन्न हो करके, प्रफुल्लित हो करके नाचने लग गए। नारद जी कह रहे, आप खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं? उन्होंने कहा, नारद जी
मेरे बराबर भाग्यवान, मेरे बराबर ईश्वर भक्ति में अपना समय देने वाला इस मृत लोक क्या स्वर्ग लोक में भी कोई नहीं हो सकता है। नारद जी ने क्या कैसे कह, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ने जो कुछ कह दिया वो सत्य होगा। पीपल के पेड़ पर कितने पत्ते हैं, कोई उनको गिन ही नहीं सकता है। उतने वर्षों तक मैंने जिंदा रहना है और भगवान की भक्ति में लीन रहना है। इससे बड़ा वरदान मुझे और क्या मिल सकता है। मैं इतने वर्षों तक जिंदा रहूं और भगवान की भक्ति में उनके चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते रहूं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ऐसे कहते कहते नारद के पीछे से भगवान विष्णु खड़े हो गए। भगत जी की दृष्टि नारद जी की ओर थे। भगवान कृष्ण विष्णु नारद जी के पीछे खड़े थे, दंडवत हो गए। नारद जी ने पीछे देखा, वहां साक्षात विष्णु खड़े हो रखे हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज आप भी झूठ बोलना जानते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, झूठ बोलना मेरा धर्म नहीं है। क्या आपने तो कहा था कि मैं इस पीपल के पेड़ की गिनती के बराबर वर्षों के बाद मिलूंगा,